वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फरमान में होंगे। तो वीवर्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सर्दियों के लिए बेक लड्डू की रेसिपी। ये लड्डू की रेसिपी है जी, बेसन से हम लड्डू बनाएंगे। बेसन से लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही यानी कि मैजिकल निकली, बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसका टेस्ट ऐसा था कि आप जो यकीन नहीं करेंगे कि ये लड्डू घर में हमने बनाए हैं और ख़ुद अपने हाथों से बनाए हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने 1 कप जो है बेसन लेना है। आपने पैमाइश का बिल्कुल ख्याल रखना है। कोई सा भी कप ले लें, मेरे पास ये मेजरमेंट वाला कप है, लेकिन अगर आपके पास ये वाला कप नहीं है तो कोई बात नहीं। आप घर में जो कप हम चाय वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कप ले लीजिए। वो आपने 1 कप बेसन का लेके उसको आपने पानी डाल के एक इसका पतला सा जो है आपने मिक्सचर बना लेना है, इनके पेस्ट बना लेना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल सा होना चाहिए, जैसे कि आप उसको ईजिली उसकी टिक्कियाँ फ्राई कर सके। दूसरी तरफ आपने जो है मैंने लिया है जी, आपने भी ऐसे ही पैन में कुकिंग ऑयल लेना है। कुकिंग ऑयल नहीं लेना, सॉरी घी लेना है, वो आपने डालना है। और जैसे घी गर्म होगा तो आपने चेक कर लेना है। जैसे पता चल जाए कि हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है तो आपने इसमें इसके नॉर्मल साइज़ की जो है टिक्कियाँ निकाल लेनी है। ये किसी भी तरह से किसी भी साइज़ की आप निकाल सकते हैं। इसको आपने अच्छे से जो है फ्राई ज़रूर कर लेना है। ये बिल्कुल नरम ना रह जाए, अगर ये नरम रह जाएगा तो हमें ये ग्राइंड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से जो है फ्राई करना है। मेक श्योर करना है कि आपकी टिक्कियाँ जो अच्छे से पक जाएँ। तो जैसे ये हमारी पकौड़ियाँ निकल जाएंगी, आप इसको कुछ भी बोल लें, टिक्कियाँ बोल लें, पकौड़ियाँ बोल लें, कुछ भी बोल लें। एक बार याद रहे, आपने बेसन में कोई चीज़ नहीं डालनी, बेसन में पानी डाल के बस आपने इसका मिक्सचर बना के आपने ये वाली ऐसी टिक्कियाँ बना लेनी है। किसी भी साइज़ की, किसी भी शेप की आप बना सकते हैं और इनको आपने हल्का सा ब्राउन कलर आने तक आपने फ्राई करना है। साइड्स बदलते हुए फ्राई करना है। ये ना हो कि एक साइड से ही वो बिल्कुल ब्लैक हो जाए और दूसरी साइड जो है पकी हुई ना हो। तो ऐसे आपने निकाल लेना है। ये देखिए, ये हमारा भाई यहाँ पे थोड़ी सी करतूतें कर रहा था, लेकिन वो मैंने स्किप कर दिया। ये देखिए, दूसरी तरफ हमारी जो टिक्की है रेडी हो चुकी है। अब आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ये ग्राइंड आपने करना है। ये देखिए, मैं इसमें ग्राइंड कर रही हूँ, जिसमें हम अपने मसाला वगैरह पीसते हैं उसमें आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, आपने इसको जो है रफली ग्राइंड करना है। आपने बहुत बारीक वाला ग्राइंड नहीं करना, तकरीबन मोटा मोटा ग्राइंड करना है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपना सारा जो था बेसन की टिक्कियाँ बना के जो है मैंने ग्राइंड कर ली है। तकरीबन मेरा 1 कप यानी कि 1 पाव बेसन था और उसकी इतनी सारी माशाल्लाह से प्लेट बढ़ गई है। ये देखिए, हमारा बेसन जिसको मैंने ग्राइंड किया टिक्कियाँ बनाने के बाद। दूसरी तरफ आपने पैन लेना है। पैन में आपने 1 कप चीनी डालनी है। फिर से याद रहे, आपने यहाँ पे पैमाइश का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कप आपने एक ही लेना है। ये तकरीबन आधा कप जो है, 1 कप या आधा कप इसमें पानी जाएगा। पानी इसमें ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि जो बेसन है वो पानी सारा अपने अंदर जो है डिज़ोल्व कर लेगा। तो ये देखिए, हमें इसमें से मुझे कुछ ब्लैक ब्लैक सा लग रहा था, चीनी में था शायद, वो मैंने निकाल लिया। और जैसे ही चीनी हमारी हल होगी, हमने इसमें चम्मच चलाते रह कर, आपके पास इलायची पाउडर है तो आपने उसमें 1 टीस्पून आपने जो है इलायची पाउडर इसमें डाल लेना। मेरे पास मौजूद नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप लोग डाल लीजिए। खुशबू में इजाफा हो जाएगा और जायके में भी इसमें इजाफा हो जाएगा। तो ये देखिए, आपने चम्मच चलाते रहना। जब चीनी अच्छे से हल हो जाएगी और थोड़ा सा पानी हमारा उबल जाएगा, तब हमने इसमें अपना जो मिक्सचर हमने बनाया है वो हमने डालना है। व्यूअर्स, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है बेसन के लड्डू की। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि बहुत ही मज़ेदार हमारे लड्डू बने थे। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बने थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो ये 15 से 16 लड्डू हमारे बन जाएंगे ईजीली 1 पाव बेसन से। तो अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप लोग उस हिसाब से अपनी मेजरमेंट ज़्यादा कर लीजिएगा। तो ये जैसे हमारा पानी अच्छे से पक गया, हमने इसमें ये डाल दी और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है, अच्छे से हिला देना है ताकि जो मीठा है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, अच्छे से रच जाए। तो व्यूअर्स, मुझे एक बात आपसे पूछना है कि क्या मुझे डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए? अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों का देखूंगी रिस्पांस क्या है, तो उस हिसाब से मैं अपनी डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी। तो भी वजह देखिए, मैंने इसमें तकरीबन 1 चम्मच जो है देसी घी डाला है। 1 चम्मच से ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। आप लोग इसमें, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास देसी घी मौजूद था तो मैंने वो इसमें डाल लिया। तो ये देखिए, अब मैं इसमें मग्स डालूंगी। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स और भी हैं, अखरोट बादाम वगैरह अगर आप डालना चाहते हैं तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो थे, लेकिन मैंने बस अकेले मग्स डाले हैं क्योंकि मुझे यही बस पसंद है। तो आपने इसके छोटे छोटे से नॉर्मल साइज़ में जो है, मीडियम साइज़ में आपने इसके लड्डू तैयार कर लेने हैं। ये तकरीबन 15 से 16 लड्डू बने थे मेरे 1 पाव के बेसन से। तो अब आपके पता नहीं कितने बनेंगे और आपको कितने बनाने हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वाली रेसिपी जो है पसंद आई होगी। तो फिर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? व्यूज़ का भी बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, कभी कभी दिल करता है चैनल छोड़ दूँ, लेकिन अभी लगी हुई हूँ कि कोई बात नहीं, सब सेट हो जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।